आदाब। मैं मालेगांव शहर गिरना और मौसम नदी के किनारे बसा हुआ, बरसों से यहाँ लोग बसे हुए हैं। मुझ पर नारू शंकर के बाद अलग अलग रहनुमाओं ने राज किया। आज़ादी की जंग चल रही थी। उसी दरमियान मुझे याद है कि मालेगांव के लोगों ने मुल्क में सबसे पहले मुझे आज़ाद कर दिया था। हकीकत में उस वक्त आज़ादी मिली थी। उसके बाद यहाँ पर सियासी जमातें कायम हुई। आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद से यहाँ पर बसने वाले सियासी सूझबूझ रखने वाले लोग रहे। आज़ादी के बाद से हाजी शब्बीर अहमद गुलाम रसूल, हारून अहमद अंसारी, आयशा हकीम, निहाल अहमद मौलवी मोहम्मद उस्मान, शेख रशीद शेख शफी, मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी, आसिफ शेख रशीद ने अलग अलग वक्तों में शहर की रहनुमाई की। ये बताना मुश्किल है कि इस दरमियान मेरे साथ क्या हुआ। यहाँ की आवाम ये जानती है कि 2006 और 2008 में शहर में बम धमाके करवा कर मुझे जख्मी करके फिरका परस्तों ने सियासी फायदा उठाने की हर मुमकिन कोशिश की। 2001 का फसाद भी मुझे याद है और इससे कबल भी हुए फसादात मुझे याद है। मैं मालेगांव शहर के मजदूर तबका, कारोबार करने वाले कारोबारियों की हमेशा कद्र करता रहा हूँ, क्योंकि मैं वाहिद एक ऐसा शहर हूँ जहाँ पर यूपी, उसके बाद दक्कन, मराठवाड़ा और खानदेश के दीगर शहरों से लोग आकर बसे और मेरे साए में रहने लगे। मैं मालेगांव में इन सब को अपनी आगोश में संभाल कर रखा, रोजगार दिया, कारोबार अच्छे तरीके से चले इसके मौके फराहम किए, तालीमी अदारे दिए और आज मैं ये देख रहा हूँ कि मस्जिदों मीनारों का शहर बन गया हूँ। इतने बड़े बड़े तालीमी अदारे मुझ में कायम हो चुके हैं। लोगों ने मुझे बदनाम करने की भी बहुत कोशिश की, मगर मैं शुक्रगुजार हूँ मालेगांव शहर की आवाम का, जिन्होंने हमेशा मुझे चाहा, मुझे पसंद किया और हमेशा मुझ में समाये रहे। मुझे इस बात पर भी फख्र है कि मालेगांव शहर में जो एक बार बस गया वो मालेगांव शहर छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं होता। मैं ऐसा शहर हूँ जिसमें गरीब गुर्बत में भी खुश रहता है और अमीर गरीबों की मदद करके खुशी खुशी जिंदगी गुजारता है। दीनी कामों का मरकज भी मैं हूँ और सियासत का गढ़ भी मैं हूँ। यहाँ से चलने वाली तहरीकें पूरे मुल्क का रुख मोड़ देती है। आज जब 2024 के असेंबली चुनाव होने जा रहे हैं, मुझे याद आ रहे हैं मालेगांव शहर में बसने वाले 2 लाख से ज़्यादा मजदूर और लाखों बुनकर। उसी तरह चाय की दुकान, पान की दुकान, ठेला गाड़ियाँ, रिक्शा ड्राइवर्स, इन सभी की मुझे फिक्र हो रही है। तालीम हासिल करने वाले बच्चों के रोजगार की मुझे फिक्र हो रही है। इसकी वजह यह है कि अब तक सियासतदानों ने मेरा इस्तेमाल अपनी सियासत के लिए किया, मेरे ताल्लुक से किसी ने सोचा नहीं। सभी लोग यहाँ इसलिए खुश हैं कि यहाँ पावरलूम जैसी सनत, जो काश्तकारी के बाद सबसे बड़ा रोजगार फराहम करती है, हमेशा चलते रहती है। इस सनत को चलाने में बुनकर हजरात को किन दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है ये वही जानते हैं, मगर ये सनत इसलिए जारी है कि लाखों गरीबों का पेट इस सनत की वजह से भरता है। आज शहर की सियासत बहुत गर्म है। हर कोई ये दावा कर रहा है कि मैं मालेगांव को बदल दूंगा, मालेगांव का चेहरा तब्दील कर दूंगा। मैं मालेगांव ये जानता हूँ कि बरसों से मेरी तरक्की के लिए किसने क्या किया और क्या नहीं। म्यूनसिपैलिटी से लेकर कारपोरेशन तक सियासतदां आए और चले गए, मगर दिन ब दिन आबादी के लिहाज से मैं बड़ा होता चला गया, मगर तरक्की के लिहाज से पिछड़ता चला गया। मिसाल देने के लिए मैं मालेगांव आवाम से ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आप मेरे ही दूसरे हिस्से को देखें, जिसे मेरा सर कहूँ या फिर पैर, जिसकी तरक्की बहुत अच्छी नज़र आ रही है। क्या पूरे मालेगांव की तरक्की नहीं हो सकती? ये तो ऐसा हुआ कि मालेगांव का आधा जिस्म तरक्की याफ्ता है और आधा जिस्म इतना छलनी हो चुका है जिसमें पेवन लगाना भी मुश्किल है। इसलिए मैं मालेगांव ये चाह रहा हूँ कि आवाम अपनी तरक्की के लिए, अपने रोज़गार के लिए ऐसे नुमाइंदे को चुन कर दे जो शहर की तरक्की करे। मालेगांव शहर की आवाम मुझसे बहुत मोहब्बत करती है और अपने लीडरों से भी। इसलिए आज मैं शहर में देख रहा हूँ, जहाँ मुफ्ती इस्माइल कासमी के जलसों में भीड़ है, वहीं दूसरी तरफ आसिफ शेख के जलसों में भी भीड़ नज़र आ रही है। शान हिंद के जलसे भी पुरहुजूम हो रहे हैं और एजाज बेग के जलसे भी कुछ कम नहीं।
इन जलसों में पहुंचने वाली आवाम इन सभी लीडरान से मोहब्बत ज़रूर करती है, इसलिए आज मुझे ये कहना मुश्किल हो रहा है कि कौन से जलसे में ज़्यादा भीड़ थी और कौन से जलसे में कम। मालेगांव शहर की आवाम बहुत समझदार है, मुझसे और अपने लीडर से मोहब्बत करने वाले हैं, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि नुमाइंदा ऐसा चुना जाए जो मेरी तरक्की करे। लीडरों से गुजारिश है कि आप एक दूसरे पर तनकीद करने से ज़्यादा इस बात के बारे में बात करें कि आप मेरे लिए क्या करोगे, मेरी तरक्की के लिए क्या करोगे। मुझ में बसने वाले लाखों लोग आज बेरोजगार हैं, उनके लिए रोजगार के लिए क्या करोगे।